तो हेलो विनीशन वीनस चेंबर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता, बट आई कैन गारंटी यू आफ्टर दीज सेक्शंस ये चैप्टर आपको एकदम स्मूथली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले दैट इज आपको नजर ही आ रहा होगा, स्क्रीन पे मैंने 4 फोटोज रखी हुई हैं एंड ये चारों ही फोटोज शायद आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। इन एक्टर्स को आप जानते ही होंगे। ये हैं हमारी अमृता सिंह, 90s की बहुत बड़ी हीरोइन थी। शाहरुख खान को तो कौन नहीं जानता, सारे ही जानते हैं। सैफ अली खान ऑब्वियसली, एंड काजोल, इन्हें भी सारे के सारे जानते ही हैं। बट आपने उनके साथ में जो फोटोज देखी वो इनकी फोटोज नहीं है, वो फोटोज हैं इनके नेक्स्ट जनरेशन, और यू कैन से इनके जो अभी किड्स हैं उनकी फोटोज हैं। जैसे अमृता सिंह की जो बेटी हैं, डॉटर हैं सारा अली खान, शाहरुख खान के जो सन हैं आर्यन खान, सैफ अली खान के जो हैं इब्राहिम, एंड काजोल की जो डॉटर है नायसा। तो आपको नजर आ रहा होगा काफी हद तक, मतलब यू कैन से एकदम सिमिलर हैं। एकदम यू कैन से सिमिलर नहीं, एकदम सेम ही है। आप इनकी फोटोज देखिए, शाहरुख खान के सन की फोटो देखिए एंड समथिंग, ये सारे के सारे एकदम सेम है एकदम। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिर्फ ये ह्यूमंस में नहीं होता। आप अगर थोड़ा और देखें तो जैसे नॉर्मली काऊ का जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो बेबी होता है, वो भी उसी की तरह देखने में लगता है। जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट का भी नेक्स्ट जनरेशन उसी की तरह देखने में लगती है। जो ऑब्वियसली ह्यूमंस की तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी तरह देखने में लगती है। क्वेश्चन इज व्हाई? ऐसी कौन सी चीज है जो, मतलब कोई तो ऐसी प्रोसेस होगी ना जिसकी वजह से ये चीज श्योर हो जाती है दैट इज यस, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेम देखने में ऐसी लगेगी। मतलब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा दैट इज, अगर आप देखें जैसे जो अमीबा है, यूनिसेलुलर है। हम तो अब तक मल्टी सेलर की बात कर रहे थे ना। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, उसके भी जो डॉटर सेल्स होते हैं वो भी देखने में उसी की तरह लगते हैं। अब क्वेश्चन तो आपके माइंड में आता ही होगा, दैट इज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज भाई व्हाई डू ऑल ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स? भाई सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह देखने में क्यों लगते हैं? ठीक है। तो अब इसी का आंसर है इस चैप्टर में, दैट इज हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी, जिसे हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पास ऑन होते हैं। ठीक है। अब क्या कब होती है हेरिडिटी? तो देखिए, नॉर्मली आपने इससे पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, या फिर नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, दैट इज एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दैट इज एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक जनरेशन जो होती है वो अपनी जैसी ही अगली जनरेशन बनाती है। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बाकी जीवों को पैदा करता है। ठीक है। अब जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बन रही होती है, इसी बीच में हेरिडिटी परफॉर्म होती है। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन परफॉर्म हो रही होती है, इसी बीच में हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या? इसी बीच में इस जनरेशन के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने भी ट्रेट बोल लीजिए, वैसे ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा, बट अभी कैरेक्टर समझ लीजिए। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन द कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टर्स के पास ऑन का जो प्रोसेस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। कब होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान ही, मतलब मोटे मोटे तौर पे रिप्रोडक्शन के दौरान ही हेरिडिटी परफॉर्म होती है। चलिए ठीक है। तो हम इस पूरे चैप्टर में हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैरेक्टर पास ऑन कैसे होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, सारे कैरेक्टर होते हैं, थोड़े कैरेक्टर होते हैं, एंड सो ऑन। चलिए अब थोड़ी और बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है जेनेटिक्स। अब व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी। मैं जीन्स और जेनेटिक वेरिएशन को भी हटा देता हूं, अभी आप समझ लीजिए दैट इज हेरिडिटी के बारे में पढ़ने की जो एक ब्रांच होती है, जो बायोलॉजी की पूरी स्टडी होती है, उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा जीन्स एंड जेनेटिक वेरिएशन, या फिर इन शॉर्ट वेरिएशन, भी हम आगे देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो हेरिडिटी और कैरेक्टर कैसे पास ऑन हो रहते हैं एक से दूसरे जनरेशन में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में स्टडी करती है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन, दैट इज क्या, बट ऑल पीपल डोंट लुक एग्जैक्ट सेम टू देयर पेरेंट्स। भाई एक ये भी क्वेश्चन है, सारे के सारे तो सेम नहीं दिख रहे, एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहे, सिमिलर हैं, सेम नहीं है। मतलब भाई
देखने में सेम से लग रहे हैं बट ये सिमिलर हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं है। आप अगर देखें तो जो सारा अली खान है, अमृता सिंह से उनकी थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है, काफी हद तक शक्ल मिलती है, बट एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ना। जो आर्यन खान है उनकी शक्ल, जो फेस है वो शाहरुख खान से मिलता है काफी हद तक, बट एग्जैक्टली तो सेम नहीं है। अब ये सेम क्यों नहीं है ना? अगर सारे कैरेक्टर पास ऑन हुए हैं तो सेम क्यों नहीं है ना? तो यहां पर क्वेश्चन आंसर है दैट इज एरर इन डीएनए कॉपी। अब ये डीएनए कॉपी क्या होती है? तो ये जो होता है ये डीएनए कॉपी या फिर वेरिएशन की वजह से होता है। अब ये डीएनए कॉपी और वेरिएशन वगैरह क्या होती है ये हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो टॉपिक स्टार्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, आपकी एनसीईआरटी का पहला टॉपिक 9.1। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए क्या होता है। अब देखिए, डीएनए समझने से पहले बहुत सारा पढ़ लिया, थोड़ा खाने वाने की बात कर लेते हैं, थोड़ा पेट पूजा। तो जैसे मान लीजिए मुझे समोसे खाने हैं, ठीक है। अब मुझे समोसे खाने हैं तो मुझे तो समोसे बनाने आते नहीं है। अब जब मुझे समोसे बनाने नहीं आते और मान लीजिए मेरे घर में कोई नहीं है, मम्मी भी नहीं है, बड़ा भाई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है मेरे फैमिली में जो अभी बना पाए, मैं घर पे अभी अकेला हूँ। अब समोसे मुझे बनाने, मुझे भूख लग रही है, तो दो तरीके हैं, या तो जाके शॉप से ले आऊंगा या फिर मैं खुद ट्राई करूंगा। लेट सपोज मैंने खुद ट्राई किया, ऑब्वियसली मैं इतना मेहनती हूं नहीं, बट ट्राई करते हैं, मैंने खुद ट्राई किया। अब कैसे करेंगे? तो क्या करूंगा, या तो नेट से रेसिपी वगैरह देखूंगा, है ना, या तो यूट्यूब से वीडियो देखूंगा। यूट्यूब से जो वीडियो भी देखूंगा वो भी मुझे क्या बताएगी, रेसिपी ही बताएगी। तो अल्टीमेटली समोसे में मतलब रेसिपी वही कि हाँ भाई पहले मैदे से डो बनाओ, डो से फिर मतलब समोसे की आउटर लेयर बनाओ, फिर आलू उबालो, आलू भरो, ये सारी चीजें रेसिपी में होती है। तो ये जो 1 बाय 1 एक एक करके जो मुझे बताएगा इसे हम रेसिपी बोलते हैं। समोसे बनाने के लिए आपको रेसिपी तो चाहिए कि भाई कैसे बनाओगे समोसे। सेम चीज, सेम चीज, डीएनए जो होता है, डीएनए इज डीएनए जो होता है, डीएनए इज द रेसिपी ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए आपको जो रेसिपी चाहिए होती है उसे डीएनए बोलते हैं। डीएनए के अंदर सारे कैरेक्टर्स होते हैं। आप उस ऑर्गेनिज्म की नाक कैसी होगी, कितने हाथ होंगे, कितनी आंखें होंगी, आंखों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, मुंह होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना बड़ा होगा, दाढ़ी आती होगी कि नहीं आती होगी, जो हाथ पैर है वो कहाँ होंगे, सारे के हाथ और पैर अलग अलग होंगे कि पैर ही पैर होंगे, हाथ पैर होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डीएनए के अंदर होते हैं। तो अब होता क्या है, अब थोड़ा सा इतना समझ में आ गया तो थोड़ा देख लेते हैं व्हाट इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहां से बना है डीएनए, डी फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। ये क्या होता है? इट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म एंड मेनी वायरसेस। अर्थात ये जो है ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होता है उनके डेवलपिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए एंड समथिंग, इन शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे ये कैरी करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर के, ठीक है। कहाँ होता है? तो आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज सबसे पहले तो होता है डीएन, एक सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। अब डीएनए के अंदर भी आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जीन। अब ये जीन क्या होती है? तो एक बहुत डीएनए बहुत बड़ा होता है, एक पूरे डीएनए का छोटा सा पार्ट जीन कहलाता है। अब कैसे? किसी भी छोटा पार्ट को नहीं, डीएनए का एक वो पार्ट जो किसी पर्टिकुलरली एक कैरेक्टर को दर्शाता हो कि भाई मेरी एक नाक है और नाक बीच में, दो आंखों के बीच में है। अब ये कैरेक्टर किस में है? ये किसी जीन में होगा। मेरा स्किन कलर, मेरा जो स्किन कलर है वो भी एक अकेला कैरेक्टर है, तो वो अकेला कैरेक्टर डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो वो जो अकेले कैरेक्टर को दर्शाने वाला जो हिस्सा है, जो सेगमेंट है, उसे हम जीन बोलते हैं, ठीक है। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा ऐसा सा डीएनए होता है, ठीक है। इतना अच्छा तो नहीं बनेगा जैसे ऊपर ना हुआ, बट ये जैसे मेरा पूरा डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर ये छोटा सा, मान लीजिए यहां से लेकर इतना पार्ट जो है वो मेरा स्किन कलर बता रहा है। तो ये इतना पार्ट जो मेरा स्किन कलर बता रहा है, इसे मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये है मेरी जीन, ये है मेरी एक जीन जो कि स्किन कलर बता रही है। मान लीजिए यहां से यहां तक का हिस्सा मतलब मान लीजिए मेरे आंखों का कलर बता रहा है, ठीक है, आईज कलर बता रहा है। तो ये जो है ये मेरी दूसरी जीन होगी, ये कैन से दिस इज जीन 2,
दिस इज जीन 1 एंड सो ऑन, ऐसे। तो ये जीन होता है, दैट इज जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है पर्टिकुलरली ट्रेट या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर को। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। चलो, अब अभी तक तुमने डीएनए और जीन ही समझा, डीएनए कॉपी क्या होती है, अभी भी क्वेश्चन वही है। तो डीएनए कॉपी क्या होती है? तो भाई डीएनए कॉपी मैं समझाता हूँ। क्या होता है कि ना, जैसे एक ऑर्गेनिज्म से दो बन रहे होते हैं, अमीबा का ही एग्जाम मतलब ये है, वो डायग्राम है। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा का ये एक डीएनए होगा, ठीक है। अब इस अकेले डीएनए से जब नया डीएनए, अब देखिए अमीबा से दो अमीबा बनने हैं, तो कहां से बनेंगे? तो इस अकेले डीएनए से क्या होगा, एक ये वाला स्टैंड जो होता है या फिर ये वाला धागा समझ लीजिए, थ्रेड समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए, वो अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा। अब इस अकेले वाले धागे में दूसरा अपने आप एक धागा पैदा हो जाएगा और इस वाले में दूसरा अपने आप एक धागा पैदा हो जाएगा, ठीक है। इन्हें स्टैंड बोलते हैं। ऐसे इस वाले स्टैंड में अलग पैदा हो जाएगा, इस वाले में अलग पैदा हो जाएगा, और बीच में वापस लकीरें यानी बॉन्डिंग आ जाएगी। तो देखिए एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, बने कि नहीं बने? एक डीएनए से अपने आप दो डीएनए बन गए। ये थोड़ा अजीब बन गया बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो दिस इज डीएनए 1 और दिस इज डीएनए 2। अब ये जो प्रोसेस होती है इसे ही बोलते हैं डीएनए कॉपी, दैट इज एक डीएनए से बाकी डीएनए की कॉपी कर लेना। कॉपी क्यों जरूरी है? जब तक पता नहीं होगा कि भाई क्या बनना है, तो कैसे मतलब नया जीव क्या बनने वाला है, ये तो कंफर्म करेंगे ना। अब वो कैसे पता चलेगा? डीएनए की कॉपी करके, पिछले जीव का डीएनए कॉपी कर लो तो पता चल जाएगा कि अगले वाला बनना क्या है। अगर डीएनए की कॉपी नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा बनना क्या है? तो इसे हम कहते हैं डीएनए कॉपी, ठीक है। इसे डीएनए कॉपी को एक और चीज भी बोलते हैं डीएनए रेप्लीकेशन, ठीक है। तो डीएनए कॉपी क्या होती है? डीएनए कॉपी और डीएनए रेप्लिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल, प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास, या फिर दो एग्जैक्टली कॉपी बनाना एक सिंगल डीएनए की, ठीक है। कब होती है? ये सेल डिवीजन के टाइम पे होती है, यानी जब ये एक अमीबा एक से दो हो रहे होते हैं तो बीच में इनके न्यूक्लियस में डीएनए कॉपी हो जाती है, एक डीएनए से दो कॉपी बन जाती है। आपको नजर आ रहा होगा, एक तो रेड है और एक ऑरेंज है। तो ये जो ऑरेंज है ये नया स्टैंड पैदा हुआ है, ये नया स्टैंड है, और ये जो रेड है ये पुराना स्टैंड था। अब क्या होता है, ठीक है, ये हो गया डीएनए कॉपी। अभी भी क्वेश्चन था, इन्होंने बताया था कि भाई ये डीएनए कॉपी में एरर की वजह से होता है। एरर यानी गलती, डीएनए कॉपी में एरर। अब देखते हैं डीएनए कॉपी में एरर का क्या मतलब है, गलती क्यों होती है। तो देखो जैसे क्या होता है, डीएनए कॉपी में एरर कहां से आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्या होता है, जैसे आपके घर में नॉर्मली आप फोटोकॉपी कराते होंगे, तो जब आप फोटोकॉपी कराते हैं, जब भी आप फोटोकॉपी कराते हैं एग्जैक्टली सेम होती है, जैसा डॉक्यूमेंट होता है एग्जैक्टली सेम होती है? नहीं होती है ना, थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही जाता होगा। सेम चीज जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट कराते हैं तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, थोड़ा बहुत चेंज जरूर होता है। सिमिलरली जब आप डीएनए कॉपी करते हैं, जब डीएनए कॉपी होता है, चाहे एक मतलब एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में हो, जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही जाता है, थोड़ा बहुत जो चेंज आ जाता है। और ये जो थोड़ा बहुत कॉपी करने में चेंज आ जाता है ना, इसी चेंज को हम बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। क्यों? क्योंकि डीएनए कॉपी में हल्का फुल्का चेंज आ गया, हल्का फुल्का चेंज आ गया तो कॉपी एग्जैक्ट तो हुई नहीं, तो हल्का फुल्का डीएनए में ही चेंज आ गया नेक्स्ट जीव के, जिसकी वजह से हल्की फुल्की क्या हो गई, वेरिएशन आ गई। अब देखो ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल का मतलब जानते ही होंगे, असेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट से दो पेरेंट, मतलब दो सिंगल पेरेंट से ही आगे के नए जीव बनना, सिंगल पेरेंट से। तो सिंगल पेरेंट में वेरिएशन कम आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट होते हैं उसमें ज्यादा आती है। अब वो कैसे आती है वो मैं बताता हूं। अभी के लिए सिंगल पेरेंट में वेरिएशन ऐसे आती है क्योंकि डीएनए कॉपी में एरर आ जाता है, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। डीएनए कॉपी नॉर्मल सी फोटोकॉपी में जैसे हल्का फुल्का एग्जैक्ट सेम नहीं होता, चेंज आ जाता है हल्का फुल्का फोटोकॉपी कराने में, वैसे ही जब आप डीएनए की कॉपी करते हैं तब भी उसमें हल्का फुल्का चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। अब क्वेश्चन, वेरिएशन एग्जैक्टली क्या होती है? सबसे पहले तो सेक्सुअल, अब सेक्सुअल देख लेते हैं। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है, जैसे ह्यूमंस का ही एग्जांपल लेते हैं। भाई मेल है, फीमेल है, नेक्स्ट बेबी बना। मेल के जो स्पर्म्स होते हैं, फीमेल के जो ओवम होते हैं, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेट सपोज मान लीजिए ये मेल का डीएनए है, ठीक है, ये है मेल का डीएनए, और लेट सपोज ये जो है ये फीमेल का डीएनए है। क्या है ये? फीमेल का डीएनए, ठीक है। अब ये दोनों डीएनए जो हैं, मेल का डीएनए एंड जो फीमेल का डीएनए है, देखो दोनों में फर्क नहीं है, मैंने बस जैसे बना पाया बना दिया, जरूरी नहीं है फीमेल का डीएनए मोटा सा होता है, मेल का डीएनए पतला होता है, तो कुछ नहीं। ये जो दोनों का एक एक स्टैंड, आई रिपीट, दोनों का एक एक स्टैंड यानी एक एक धागा ही मिलता है,
जिससे कि न्यू बेबी का डीएनए बनता है, दोनों का एक एक स्ट्रैंड, और यू कैन से इसका 50% और इसका 50% जो डीएनए है वो मिलता है, तब जाके बेबी का 100% डीएनए बनता है। तो यानी 50% जो कैरेक्टर हैं, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, यानी 50% जो कैरेक्टर हैं वो इसके आए होंगे, है ना, और 50% कैरेक्टर इसके आए होंगे। तो जब 50% कैरेक्टर इसके आए, 50% कैरेक्टर इसके आए, तो आधे आधे डीएनए से तो एक नया ही डीएनए बनेगा ना, पुराना तो बनेगा नहीं, ना इसका एग्जैक्ट कॉपी होगा ना इसका एग्जैक्ट कॉपी होगा, दोनों को मिलाकर एक नया ही बना होगा, क्योंकि 50-50% है। दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन आती है। समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन आती है क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो 50% मेल का डीएनए आता है, 50% फीमेल का डीएनए आता है, जैसे 100% न्यू बेबी का जो डीएनए होता है वो बनता है, जिसकी वजह से ज्यादा वेरिएशन आती है। कॉपी में एरर तो है ही, डीएनए कॉपी में एरर तो है ही, इसके अलावा 50-50% की वजह से ज्यादा वेरिएशन आती है। चलिए, दैट इज वाई आप देख सकते हैं, दैट इज इन चारों में सेम है, सिमिलर है, बट सेम नहीं है, वेरिएशन आई हुई है शक्ल में। अच्छा, एक और चीज, शक्ल सेम है डजंट मीन सारे कैरेक्टर सेम होंगे। शक्ल ही तो सेम है ना, शक्ल सेम है इसका मतलब ये नहीं सारे कैरेक्टर ही सेम होंगे, थोड़े बहुत कैरेक्टर डिफरेंट भी, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर डिफरेंट भी होंगे, हमें बस शक्ल सेम नजर आ रही है, तो दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज मोर वेरिएशन। और बताता हूँ वेरिएशन, अब वेरिएशन के बारे में थोड़ा और समझते हैं, वेरिएशन क्या होती है। तो देखिए, वेरिएशन जो होती है वो क्या होती है, द डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, मतलब अब समझ तो आप गई हैं, दैट इज एक से दूसरी जनरेशन में आते हुए जो हल्का फुल्का चेंज आ जाता है उसे हम वेरिएशन बोलते हैं, जैसे शक्ल का नाम मिलना एंड कैरेक्टर्स का नाम मिलना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन कहलाती है। इसके अलावा एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे भी वेरिएशन ही बोलते हैं। जैसे देखिए, एक कुत्ते, मतलब यू कैन से बहुत सारे, मतलब एक ही जनरेशन के अगले पपीज, तो दो काले एक गोरा, यू कैन से एक वाइट दो ब्लैक, तो ये जो है ये भी वेरिएशन ही है, एक ही उसमें जनरेशन में है बट आपस में वेरिएशन है। इसके अलावा आप ये देखें, ये चारों के चारों एक ही शेरनी के बच्चे हैं, ठीक है, ये सॉरी एक ही शेरनी निकल गया, एक ही जो कहता है बाघ के बच्चे हैं, लेकिन स्टिल आप देखें ये एकदम व्हाइट है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये हल्का फुल्का, मतलब हर एक में हल्का हल्का चेंजेस है। तो यू कैन से दैट इतना ज्यादा काफी हद तक इनमें डिफरेंसेस है। तो ये होता है वेरिएशन का इफेक्ट, दैट इज एक से दूसरे जनरेशन में जो हल्का फुल्का चेंज आ जाता है, अगली में और चेंज आ जाएगा। इसके अलावा मेरे में चेंज है, मेरे से बगल वाले में और चेंज है, तो एक ही स्पीशीज में सब में आपस में हल्का हल्का चेंज आ गया है। तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स डिफरेंस, ठीक है, एक ही जनरेशन के आपस में हो सकता है जैसे कजन्स वगैरह में, और एक पिछली जनरेशन से इस जनरेशन में भी हो सकता है, जैसे मेरे पापा और मेरे में, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। वेरिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, दैट इज चेंज कहते हैं सिंपल भाषा में, कितना डिफरेंस है पिछली जनरेशन से भी और अभी प्रेजेंट के आपस में भी कितना डिफरेंस है, इसे वेरिएशन ही काउंट करते हैं। चलिए, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैरेक्टर एंड ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।